प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। मनरेगा के नाम की तब्दीली और मरकजी हुकूमत की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ रियासती कांग्रेस यूनिट ने किया एहतजाज। सिकंदराबाद MG रोड पर सदर रियासती कांग्रेस गुजरा और आकी ने लिया एहतजाज में हिस्सा। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के तहत दरख्वास्तों का आगाज 20 दिसंबर से 19 जनवरी 2026 ऑनलाइन की जा सकती हैं दरख्वास्त दाखिल। नीतीश कुमार की हरकत आईनी वादों से इनहिराफ और मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़, मौलाना जाफर पाशा का मजम्मती बयान। BRS मुखनना पार्टी और आमिला का अहम इजलास कल इतवार को होगा तेलंगाना भवन में। अहम मसाइल पर केसीआर लाएहमल मुस्तकबिल की हिकमत अमली का करेंगे ऐलान। हाइड्रा के खिलाफ ललिताबाग कंदिकल अराजी तनाज़े के सिलसिले में संगीन इल्जाम आयद, हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी का लगा इल्जाम। PVNR एक्सप्रेस वे पर 3 कारों में जबरदस्त तसादुम, कई अफराद जख्मी, घंटों रहा ट्रैफिक जैम। हुकूमत ने मनरेगा पर चलाया है बिल्डोजर, गरीबों के रोजगार पर किया हमला, सोनिया गांधी की कड़ी तनकीद, वीडियो पैगाम जारी कर मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। कश्मीर में बर्फबारी के दौरान दरअंदाजी के खदशात, सिक्योरिटी फोर्सेज की सख्त चेकिंग, सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट। यहूदी नौजवान इसराइल छोड़ दें, फलस्तीनियों के खिलाफ जुल्म और सितम बंद किए जाएं, काबिज इसराइल का कब्जा खत्म किया जाए, यहूदी रबी डेविड फिल्मान का बड़ा बयान। और गजा से तिब्बी इनखला के इंतजार में जुलाई 2024 से अब तक 1000 से ज्यादा फलस्तीनी मरीज शहीद हो गए, आलमी इदारे सेहत ने की तस्दीक, इसराइल की रुकावटों को ठहराया जिम्मेदार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती कांग्रेस यूनिट की जानिब से आज महात्मा गांधी रोड सिकंदराबाद पर महात्मा गांधी के मुजस्सिमे के पास तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौर की क़यादत में मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी के नाम को हटा दिए जाने और दूसरा नाम दिए जाने के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज मुनक़िद किया गया। इस एहतजाज में रियासती वज़रा, कांग्रेस अरकान और वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सबसे पहले मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ खामोश एहतजाज दर्ज करवाया गया और फिर इख्तिताम से पहले नारे जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा गांधी का नाम रहेगा, मोदी हुकूमत डाउन डाउन के नारे लगाए गए और राहुल गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाए गए। रियासती वज़रा ने इस एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब किया और मोदी हुकूमत की मुनज़्ज़म मुल्क दुश्मन साजिशों पर शदीद तनकीद की। सूरज चांद रहेगा, बापूजी का नाम रहेगा। కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు పెద్దలు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నేతృత్వంలో, అదేవిధంగా ఖైరతాబాద్, హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జిల్లాలకు సంబంధించిన అధ్యక్షులు మరి వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉన్న ఈ శాంతియుతమైన నిరసన ధర్నా కార్యక్రమానికి నాతో పాటు మా సహచర గౌరవ మంత్రివర్యులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, అదేవిధంగా కార్యకర్తలు హృదయపూర్వకంగా ఈరోజు వారందరికీ కూడా నమస్కారం చేస్తూ, ఈరోజు మనం అందరం కూడా
ریاستی حکومت کے محکمہ اقلیتی بہبود نے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ اسکیم 2025 کے تحت آن لائن درخواستوں کے لیے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اقلیتی طلبہ جو 1 جولائی 2025 سے 31 دسمبر 2025 کے درمیان بیرون ملک کی کسی بھی یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ یا پی ایچ ڈی کورسز میں داخلہ حاصل کر چکے ہیں، وہ اس اسکیم کی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ درخواستوں کا آغاز آج سے ہی شروع ہو گیا ہے، جبکہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 19 جنوری 2026 مقرر کی گئی ہے۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے جامع مسجد دارالشفا میں جمعہ کے خطبے کے دوران بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے حالیہ اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ مولانا نے کہا، یہ عمل نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی حقوق پر کاری ضرب ہے بلکہ ملک کے آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے واضح کیا کہ حجاب کوئی سیاسی نشان، وقتی فیشن یا ذاتی ضد نہیں بلکہ مذہب اسلام کا بنیادی حکم اور مسلمان عورت کی مذہبی شناخت ہے۔ انہوں نے کہا، دستور ہند کا آرٹیکل 25 ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایسے اقدامات کیے جانا افسوسناک ہے۔ BRS مقررہ پارٹی اور عاملہ کا اہم اجلاس اتوار کو پارٹی ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون منعقد ہوگا اور اس کی صدارت پارٹی سربراہ سابق وزیر اعلیٰ KCR کریں گے۔ اجلاس میں پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی، اراکین کونسل اور ریاستی عاملہ کمیٹی کے اراکین کی شرکت متوقع ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق BRS دریاؤں کے پانی کی تقسیم اور آبپاشی کے منصوبوں سے متعلق مسائل پر ایک بڑی تحریک شروع کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ توقع ہے کہ KCR اس اجلاس کے دوران اہم مسائل پر پارٹی کے آئندہ کے لاہ عمل اور مستقبل کی حکمت عملی کا بھی اعلان کریں گے۔ تلنگانہ جاگرتی سربراہ کویتا نے جسمانی اور ذہنی معذورین یعنی کہ اسپیشلی ڈس ایبلڈ بچوں کے والدین اور سرپرستوں سے ملاقات کی۔ بوئن پلی منو وکاس نگر میں واقع نیشنل انسٹیٹیوٹ فار امپاورمنٹ آف پرسنز آف انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹیز میں زیر تربیت بچوں سے ملاقات کی۔ کویتا نے اس موقع پر جاگرتی دفتر منعقدہ میٹنگ میں خصوصی ضروریات والے بچوں کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ ان کے پینشن کے ساتھ سرکاری اسکیمات کو ترجیح دینے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا وعدہ کیا۔ کویتا نے انتباہ دیا، اگر حکومت نے 1 ماہ کے اندر جواب نہ دیا تو پھر وہ بھوک ہڑتال شروع کر دیں گی۔ ہائیڈرا کے خلاف للیتا باغ کنڈیکل اراضی تنازع کے سلسلے میں سنگین الزام عائد کیے گئے ہیں۔ حکام پر الزام ہے کہ ہائی کورٹ کے جاری حکم امتناعی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیڈز کو مسمار کر کے اور قابضین کو زبردستی بے دخل کر دیا۔ یہاں دستیاب ریکارڈ کے مطابق اس وقت کی آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے 2010 کی دوسری اپیل نمبر 1250 میں ریاستی حکومت اور ریونیو حکام کو واضح طور پر روک دیا تھا کہ وہ متنازع جائیداد پر اپیل کنندگان کے قانونی اور پرامن قبضے میں مداخلت کرنے سے اگلے احکام تک انکار کر دیں۔ اس واضح عدالتی ہدایت کے باوجود ہائیڈرا نے سائٹ پر انہدامی کارروائیاں انجام دے دی، جس سے کہ ہائی کورٹ کے احکام کی سراسر خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ گر کے ونگاپلی آلے ریلوے روڈ پر جمعرات کی آدھی رات ایک دلخراش سانحہ پیش آ گیا، جس میں چلتی ٹرین سے پھسل کر گرنے کے باعث ایک نوبیاہتا جوڑا موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ مقامی افراد کے مطابق مچھلی پٹم ایکسپریس ٹرین سے حادثاتی طور پر گرنے سے یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ دونوں کی شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ یہ جوڑا وجے واڑہ میں واقع اپنے گھر جانے کے لیے جمعرات کی رات سکندرآباد سے مچھلی پٹم ایکسپریس میں سوار ہوا تھا۔ ٹرین کے ونگاپلی ریلوے اسٹیشن سے آگے بڑھنے کے بعد جب دونوں دروازے کے قریب کھڑے تھے، اسی دوران توازن بگڑ جانے سے حادثاتی طور پر نیچے گر پڑے۔ شدید چوٹیں آنے کے باعث دونوں موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا۔ اپنی پریشانیوں کو دور کریں۔ خدا نے پریشانیوں کو دور کرنے کا اہم راستہ جواہرات یعنی کہ پتھروں کی طاقت میں رکھا ہے۔ بزنس کے مسئلے، جاب نہیں مل رہا ہے، دولت نہیں آ رہی ہے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، بچوں کے مسئلے، میاں بیوی کے مسئلے، ایک پریشانی جاتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر نثار کے 25 سالہ تجربے اور پتھروں کے مہارت کے ذریعے پریشانیوں کا حل پائیں۔ راشی سٹونز انڈیا پر آئیں اور اپنے پرابلمز کو دور کروائیں اور اپنی زندگی کو اصلی جواہرات کی طاقت سے بدلیں۔ ایک کال 9912041041 پر کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ ہمارا پتہ ہے راشی سٹونز انڈیا، دا لیلا ہوٹل کے پیچھے، روڈ نمبر 3، بنجارہ ہلز، حیدرآباد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔
कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन और बोरामुंडा पुलिस के अहलकारों ने एक HB डे एंड बाइक सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया। एक सारिक जिसने अपने ही घर से तलाई जेवरात की चोरी का भी इर्तिकाब किया था और हैदराबाद और साइबराबाद कमिश्नरेट पुलिस हदूद में बाइक्स को चोरी की और बाइक्स को रिसीवर की रिहाइशगाह पर रख रहा था। इनके कब्जे से तकरीबन 2.5 लाख मालियत के 5 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। PVNR एक्सप्रेस वे पर आज एक हादसा पेश आया जिसमें पिलर नंबर 253 के करीब 3 कारों के दरमियान तसादुम हो गया। इस अचानक वाक़े से मुकामी बाशिंदों में खौफ की लहर दौड़ गई। गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हो गए। इमरजेंसी सर्विसेज ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। जख्मियों को एम्बुलेंसों के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात जानने के लिए आगे की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। अब नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून में तरमीम पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा मरकजी हुकूमत ने इस फलाही कानून पर बिलडोजर चला दिया है। दिल्ली से जारी अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा मनरेगा महज एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि देही हिंदुस्तान के गरीब, महरूम और बेजमीन तबकात के लिए रोजगार के कानूनी हक़ी जमानत थी जिसे अब खत्म कर दिया गया है। का फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नज़रअंदाज कर मनरेगा को कमज़ोर करने की हर कोशिश की। जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह ज़मीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में कश्मीर में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं क्योंकि सख्त मौसम और बर्फबारी के दौरान सरहद पार से बड़े पैमाने पर दरअंदाजी के खदशात पाए जाते हैं और इसी तरह सरहदी इलाकों में चौकसी अख्तियार कर ली गई है। दूसरी जानिब कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। फोर्सेस ने गाड़ियों की सख्ती से जाँच की जबकि आम लोगों पर भी गहरी नजर है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। अंकित दीवान नामी इस मुसाफिर ने दावा किया है कि पायलट कैप्टन वीरेंद्र ने उनके साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया जिससे कि वो लहूलुहान हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियोज और तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई हैं। मुतासिर मुसाफिर ने कहा इस वारदात ने उनकी पूरी छुट्टी बर्बाद कर दी जिससे उनका खानदान, खासतौर पर उनकी 7 साल बेटी अब तक सदमे में है। इस वारदात के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बयान जारी करके अफसोस का इजहार किया। साथ ही साथ मुलजिम पायलट को फौरी असर से ड्यूटी से हटा दिया गया है।
इस वाक़े के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, मुतल्लिका मुलाजिम को फौरी असर के साथ सरकारी ड्यूटी से हटा दिया गया है। मामले की तहकीकात की जा रही है। जांच की बुनियाद पर मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई की जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने मुलाजिमीन से बेहतर सलूक और पेशा वाराना रवैये की उम्मीद की है। कंपनी ने कहा कि हम यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि हर वक्त अपने मुसाफिरों के साथ जिम्मेदारी से पेश आया जाए। आलमी इदारे सेहत ने ऐलान किया है कि गजा से तिब्बी इनखला के इंतजार में जुलाई 2024 से अब तक 1000 से भी ज्यादा फलस्तीनी मरीज शहीद हो गए हैं। ये अलमनाक सूरत-ए-हाल काबिज इसराइल की जानिब से बैरून गजा इलाज के लिए निकलने पर आयद पाबंदियों के तसलसल का नतीजा है। WHO ने कहा, काबिज इसराइल की रुकावटें और ताक़ीरी हरबे गजा के शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी इदारे सेहत ने ऐलान किया है कि गजा से तिब्बी इनखला के इंतज़ार में जुलाई 2024 से लेकर अब तक 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मरीज़ शहीद हो गए हैं। यह अलमनाक सूरत हाल काबिज इसराइल की जानिब से बैरून गजा इलाज के लिए निकलने पर आयद मुसलसल पाबंदियों का नतीजा है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गैब्रियस ने बताया कि जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2025 के दरमियान 1092 फ़लस्तीनी मरीज़ इसी दौरान वफ़ात पा गए जब वो तिब्बी इनखला के मुंतज़िर थे। उन्होंने कहा कि ये तादाद असल तादाद से कहीं कम समझ में आ रही है। आलमी इदारे सेहत और उसके शराकतदारों ने 2 सालों के दौरान अब तक गजा से 10,600 से ज़्यादा ऐसे मरीज़ों का तिब्बी इनखला मुमकिन बनाया जो कि संगीन बीमारियों और पेचीदा तिब्बी हालात का शिकार थे। इनमें 5,600 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त और खुसूसी तिब्बी सहूलियात की अशद ज़रूरत थी। WHO ने दुनिया के मज़ीद ममालिक से भी अपीलें की हैं कि वो गजा के मरीज़ों को अपने यहाँ इलाज के लिए कबूल करने में पेशकदमी का काम करें और मगरबी किनारे की जानिब तिब्बी इनखला के अमल को फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाए, जिसमें अल-कुद्स गवर्नरी का इलाका भी शामिल है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा कि मुतादिद फ़लस्तीनी मरीज़ों की ज़िंदगियाँ बराह रास्त इन तिब्बी इनखला के अमल की बहाली से वाबस्ता हैं, लेकिन ज़ालिम इसराइल की रुकावटें और ताख़ीरी हरबे इस इंसानी अलमिये को गजा में मज़ीद गहरा और संगीन बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। यहूदी रबी डेविड फेल्डमान जो नेतोरी कार्टर तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं और सहूनियत के खिलाफ हैं, उन्होंने काबिज इसराइल के अंदर यहूदी नौजवानों के लिए एक पैगाम जारी किया। उन्होंने नौजवानों से कहा वो अबरानी रियासत से फरारी अख्तियार कर लें और कहा यहूदी मजहब और सहूनियत में बुनियादी फ़र्क है और काबिज इसराइल के कब्ज़े को ख़त्म किया जाए। फ़लस्तीनी महाजिन को वापस आने की इजाज़त दी जाए। यहूदी हमेशा की तरह फ़लस्तीनियों और मुसलमानों के ज़ेरे हुक्मरानी ज़िंदगी गुजारे। फिल्मान ने कहा फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन या इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि ये यहूदी तालीमात के बुनियादी उसूलों के खिलाफ ममनुआ जराइम हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। मनरेगा के नाम की तब्दीली और मरकजी हुकूमत की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ रियासती कांग्रेस यूनिट ने किया एहतजाज। सिकंदराबाद MG रोड पर सदर रियासती कांग्रेस गुजरा और आकीन ने लिया एहतजाज में हिस्सा। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के तहत दरख्वास्तों का आगाज 20 दिसंबर तक 19 जनवरी 2026 ऑनलाइन की जा सकती हैं दरख्वास्त दाखिल। नीतीश कुमार की हरकत आईनी वादों से इनहिराफ और मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़, मौलाना जाफर पाशा का मजम्मती बयान। BRS मुखरना पार्टी और आमिला का अहम इजलास कल इतवार को होगा तेलंगाना भवन में। अहम मसाइल पर केसीआर लाएहमल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का करेंगे ऐलान। हैदरा के खिलाफ ललिताबाग कंदिकल अराजी के तनाज़े के सिलसिले में संगीन इल्जाम आयद, हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी का लगा इल्जाम। PVNR एक्सप्रेस वे पर 3 कारों में जबरदस्त तसादुम, कई अफराद जख्मी, घंटों रहा ट्रैफिक जैम। हुकूमत ने मनरेगा पर चलाया है बिल्डोजर, गरीबों के रोजगार पर किया हमला, सोनिया गांधी की कड़ी तनकीद, वीडियो पैगाम जारी कर मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। कश्मीर में बर्फबारी के दौरान दरअंदाजी के खदशात, सिक्योरिटी फोर्सेज की सख्त चेकिंग, सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट।
यहूदी नौजवान इसराइल छोड़ दें, फलस्तीनियों के खिलाफ जुल्म व सितम बंद किए जाएं, काबिज इसराइल का खतरा खत्म किया जाए, यहूदी रबी डेविड फिल्मान का बड़ा बयान। और गजा से तिब्बी इनखला के इंतजार में जुलाई 2024 से अब तक 1000 से ज्यादा फलस्तीनी मरीज शहीद हो गए। आलमी इदारे सेहत ने की तस्दीक, इसराइल की रुकावटों को ठहराया जिम्मेदार। इसके साथ टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।